21 नवंबर साल 2017 को रात के 2 बजे 14 साल की एक लड़की अकेली कमरे में रील्स चलाती थी। बाहर बहुत ठंड थी और कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा थी। फोन की रोशनी उसके आंखों में जहर की तरह घुल रही। वो अपनी जिंदगी से काफी बेजार थी और इसी रात वो खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच रही थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो रील्स चलाती थी उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम उस लड़की के होम स्क्रीन पर सारे ऐसी वीडियोस दिखा रही थी जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाने के तरीके बयान किए गए हो। इससे भी अजीब बात ये थी दोस्तों कि वो लड़की बाकी दिनों में रूटीन के मुताबिक सुबह 5 बजे उठती थी, मगर उस रात के अगले ही दिन 9 बजे तक नहीं उठी और 10 बजे तक भी नहीं उठी। जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उस 14 साल की लड़की ने सुसाइड की थी। पिछले 6 महीनों में उसने तकरीबन 6300 पोस्ट को लाइक, सेव एंड शेयर किए थे, जिनमें से 2100 पोस्ट खुदकुशी और खुद को नुकसान पहुंचाने के टॉपिक पर। ये सिर्फ एक ऐसा वाकया नहीं है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं अपने बिस्तर पर लेटे स्क्रॉल कर रहा था। रात के 9:15 का टाइम था और स्क्रॉलिंग करते करते टाइम कैसे गुजर गया, रात के 1 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। द वर्स्ट पार्ट कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने इन 4 घंटों में एग्जैक्टली किया देखा तो मुझे एक भी रील याद नहीं। 30 मिनट का एक वीडियो देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है और 1 मिनट के 30 वीडियोस देखना हर किसी के लिए बहुत आसान है। That's when I realized कि ये सिर्फ एक मेरा प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये जेन ज़ी का, जेन अल्फा का, यहाँ तक के आपके और मेरे पेरेंट्स का भी एडिक्शन है, दी फोन एडिक्शन। आप जानते हैं दोस्तों, आज के जमाने में हम लोग अपने फोन के स्क्रीन को ऑन एवरेज 2600 दफा टच करते हैं सिर्फ एक ही दिन में। इतना ही नहीं, एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पर्सन का स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे। मतलब एक दिन में हम 7 घंटे इसी पर जाया करते हैं, कभी नेटफ्लिक्स पर मूवी देखती हुई, कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती हुई, कभी यूट्यूब पर ये वीडियो देखती हुई और कभी कुछ भी करते हुए। इससे न सिर्फ आपके बाकी जिंदगी पर असर पड़ता है, आपके पढ़ाई, जॉब और बिजनेस पर, बल्कि इससे आपके यहाँ पर भी असर पड़ता है। कुछ लोगों का अगर आप उनका फोन होन से ले लेंगे तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं और कुछ लोग तो स्ट्रेस भी फील करते हैं। ये सारी चीजें एक एडिक्शन बन चुकी है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर क्यों हम ऐसी चीजों की तरफ एडिक्ट होते हैं जो हमारे टाइम को वेस्ट करते हैं, और क्यों हम पैसा कमाने और अपने ड्रीम्स को पूरे करने की तरफ एडिक्टेड नहीं होते। आइए ये सारी चीजें समझते हैं आज की इस वीडियो में। खुद ट्राई करें, वीडियो को पास करें और अपनी सारी नोटिफिकेशन को क्लियर करें और पूरे 1 घंटा के बाद देखें कि कितने एप्स ने आपको नोटिफिकेशन भेजी होंगी। Amazon से लेकर फूड ऑर्डरिंग ऐप तक, टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम तक, हर कोई आपका ध्यान चाहता है। जब भी हमारा फोन बजता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, बल्कि रियलिटी तो ये है कि ह्यूमन से ज्यादा एल्गोरिथम हमारे फोन को बजाता है। यही वजह है कि हम टेंशन से भरी जिंदगी में रहते हैं और इसी टेंशन का रियल किंग है टिकटॉक। टिकटॉक एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं बल्कि एक डेटा कलेक्टिंग कंपनी है। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी होने के बावजूद भी चाइना में टिकटॉक एजुकेशनल कंटेंट चलाता है और वहाँ का टिकटॉक हमसे कम्प्लीटली अलग है। यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम CSS एग्जाम क्लियर करने की तरफ एडिक्टेड क्यों नहीं हो जाते, क्यों हम जिम जाने की तरफ एडिक्टेड नहीं हो जाते, सिर्फ ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल और सोशल मीडिया जैसी चीजों की तरफ एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला ईज ऑफ एक्सेस एंड द सेकंड वन इज स्पीडी रिवॉर्ड। मतलब जो चीज यहाँ पर हो रही है कितनी इजीली एक्सेसिबल है और कितनी जल्दी आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। CSS एग्जाम क्लियर करने की तरफ हम इसलिए एडिक्टेड नहीं होते क्योंकि वहाँ पर स्पीडी रिवॉर्ड नहीं मिलता। सालों भर की मेहनत करनी पड़ती है CSS क्लियर करने के लिए। जिम जाने की तरफ भी आप तभी एडिक्टेड बन जाते हो जब आप कंसिस्टेंट हो। कई महीनों तक आपको हर रोज जिम जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में आपकी फिजिक बन जाएगी। यही चीजें ड्रग, सिगरेट वगैरह की तरफ भी होती है। अब इन सारी चीजों को सोशल मीडिया की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सोशल मीडिया एंड योर फोन बहुत ही इजी टू एक्सेस है। जो भी प्लेटफॉर्म हो, बस आपने मोबाइल उठाया, अनलॉक किया और एक क्लिक के साथ वो प्लेटफॉर्म ओपन हुआ। खास तौर पर ये जो टिकटॉक है इसके ईज ऑफ एक्सेस एंड स्पीडी रिवॉर्ड और भी ज्यादा है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले में। टिकटॉक में आपको वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ स्क्रॉल करो। अगर आप स्क्रॉल करना भी नहीं चाहते तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल का ऑप्शन भी मौजूद है टिकटॉक पर, और यही मेन रीजन है कि लोग टिकटॉक की तरफ ज्यादा एडिक्टेड है।
सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इन सारे सोशल मीडिया कंपनीज ने जानबूझकर ऐसा किया है। उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया कि साइकोलॉजिकली किस चीज से लोग ज्यादा आकर अटैच होते हैं। किया करने से लोग हमारे ऐप का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और स्क्रीन पर ज्यादा टाइम जाया करेंगे, और उन्होंने इसी तरीके से मैनिपुलेट किया है हमको। इन सोशल मीडिया कंपनीज ने हमें एक शिकार की नजर से देखा और बड़ी ही चालाकी से ये जाल बिछाया है। अगर आप इन बातों से एग्री करते हो तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।